ओके, सो हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा है, पहले तो अपन चैप्टर देखें। अपना चैप्टर है ऑपरेटर्स, जो टोकन्स का ही पार्ट है बेसिकली। तो हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। ऑपरेटर्स को पढ़ने में अपन ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कवर कर लिए थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अभी पूरे डिटेल में नहीं पढ़े, कुछ बचे हैं उसमें से, जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बचा है, मॉड ऑपरेटर बचा है, पढ़ेंगे अभी अपन, उसको भी पढ़ना है, उस पर आ रहे हैं। पर बेसिक ऑपरेटर्स लाइक प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये अपने को यूज़ करना एक लेवल पे आया है। पूरी तरह से यूज़ करना सीखने के लिए हमने सबसे पहली स्टेप तो ये देखी कि कैसे किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम जावा के अंदर लिख सकते हैं, मतलब जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए वी हैव लर्न सम रूल्स। हमने ये नेमली दी 7 रूल्स वी हैव टू फॉलो टू कन्वर्ट अ गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इनटू जावा एक्सप्रेशन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आस्क्ड ईच ईयर। ओके, देन एक्सप्रेशन एंड टाइप्स। अब इसके बाद हम आगे बढ़े, जब हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को जावा एक्सप्रेशन में बनाना आ गया, तो अब देखें तो सही कि एक्सप्रेशन होता क्या है। तो हमने पहले वो देखा कि व्हाट इज एन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेटर्स, मेथड कॉल्स, ठीक है, इस तरह की वेरिएबल्स, लिटरल्स, मतलब इन चीजों से मिलके बेसिकली एक एक्सप्रेशन बनता है। और एक्सप्रेशन का जावा के अंदर एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट सिर्फ एक वैल्यू होती है, 2 वैल्यू नहीं आ सकती। इट विल ऑलवेज इवैल्यूएट टू अ सिंगल वैल्यू। जावा में कोई भी एक्सप्रेशन बनाओ, ये चीज हमको इस 25th वाले क्वेश्चन से भी समझ में आया कि हम इससे एक एक्सप्रेशन नहीं बना सकते, क्योंकि इसके आंसर्स आने हैं 2, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, या 2 रूट्स आएंगे बेसिकली, अपन समझे, ठीक है। बेसिकली देयर विल बी 2 रूट्स, 2 आंसर्स विल बी देयर। अब वो दोनों आंसर जो हैं, अगर अपने को वो चाहिए तो वी नीड 2 एक्सप्रेशंस ओवर हियर। तो एक प्लस के साथ बनाया था और एक माइनस के साथ, ठीक है। तो हमको ये भी क्लैरिटी आई इसलिए कि जावा का कोई भी एक्सप्रेशन विल ऑलवेज इवैल्यूएट टू अ सिंगल वैल्यू, इट शुड ऑलवेज इवैल्यूएट टू अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। इनको सिंटैक्स या रूल्स, लैंग्वेज के रूल्स फॉलो करते हुए इनको बनाना पड़ता है। तो लैंग्वेज के रूल्स क्या हैं, हम वही आगे सीख रहे थे। तो एक्सप्रेशंस के टाइप्स क्या हुए हैं, एरिथमेटिक एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन, मेनली ये 2 तरह के हुए। एरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिनका रिजल्ट कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, जिनके अंदर किसी तरह से कोई ना कोई एरिथमेटिक ऑपरेटर आपने यूज में लिया है। इफ यू हैव यूज्ड, मतलब आपने अपने एक्सप्रेशन में अगर एक भी एरिथमेटिक ऑपरेटर यूज में ले लिया, तो इट इज बेसिकली एरिथमेटिक एक्सप्रेशन। और किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट अगर ट्रू या फॉल्स है, देन इट इज अ बूलियन एक्सप्रेशन। ओके, अब एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं। अगर सारे ऑपरेंड्स का टाइप सेम है, सब इंटीजर है जैसे मान लो, तो इट इज अ प्योर एक्सप्रेशन। अगर मिक्स एंड मैच टाइप है, एक फ्लोट है या एक डबल है, एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है या फिर एक कैरेक्टर है, ऐसे मिक्सिंग है अगर, तो देन इट इज अ मिक्स्ड या इम्प्योर एक्सप्रेशन। इसका प्रैक्टिकली इतना यूज नहीं पड़ता प्योर एक्सप्रेशन इम्प्योर एक्सप्रेशन का, लेकिन थ्योरी के हिसाब से बहुत काम का, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम आगे टॉपिक पे ये बढ़े थे कि किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो आता है, उस रिजल्ट का टाइप क्या होने वाला है। अब वो चीज हमें समझना थी, तो इसके लिए हमें बहुत सारे रूल्स पढ़ने पड़े। ओके, किसी भी एक्सप्रेशन के रिजल्ट का टाइप जो है वो डिसाइड होता है उसके ऑपरेंड्स पे। उस एक्सप्रेशन में आपने किस तरह के ऑपरेंड्स यूज में लिए हैं, इंटीजर हैं, फ्लोट हैं, डबल है, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, या रिलेशनल ऑपरेटर आपने यूज में लिया है। मतलब ऑपरेंड्स और ऑपरेटर दोनों मिलकर तय करते हैं कि रिजल्ट किस तरह का आएगा। अब जैसे इस वाले एक्सप्रेशन में सारे इंटीजर्स हैं, तो अपने को लगेगा कि अच्छा इंटीजर्स हैं तो आंसर भी इंटीजर आना चाहिए। पर यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज में आया है, इट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। एंड रिलेशनल ऑपरेटर अगर किसी भी एक्सप्रेशन में आ जाता है, तो उसका आंसर अल्टीमेटली ट्रू या फॉल्स, मतलब बूलियन वैल्यू होती है। आगे और देखेंगे इस चीज को अपन, लेकिन एक लेवल पे अब आपको ये चीज समझ में आई कि ऑपरेंड्स और ऑपरेटर दोनों मिलकर ये चीज तय करते हैं कि रिजल्ट का टाइप कैसा होने वाला है। तो पहले तो ये देखते हैं कि एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे, मतलब जिसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर है, हम ऐसे एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहे। अब नॉर्मल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल एक्सप्रेशन, मतलब एक एरिथमेटिक एक्सप्रेशन के रिजल्ट का टाइप क्या हो सकता है, तो इट विल प्योरली डिपेंड ऑन दी ऑपरेंड्स। ऑपरेटर का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अब किसका रोल है, एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस में, है ना। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली ओनली एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, जिनमें जो भी ऑपरेटर्स हैं सारे मैथमेटिकल एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोले तो प्लस माइनस इनटू डिवाइड मॉड एंड सो व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ दोज एरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो वही टॉपिक चल रहा था। इसको पढ़ने के दौरान हमने ये जाना कि पहले तो ये देखा जाता है कि जो डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स को भी कुछ कैडर्स हैं उनके भी, कि छोटा डेटा टाइप, बड़ा बड़ा बड़ा, मतलब अलग अलग डेटा टाइप्स को भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो आप। जैसे हमने यहाँ देखा इस चार्ट में,
लोअर डेटा टाइप्स एंड देन वी हैव हायर डेटा टाइप्स। लोअर बोले तो जिनकी कैपेसिटी कम होती है, जिनकी साइज जो अगर इन डेटा टाइप का यूज करके अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो तो उस वेरिएबल रैम में कितनी जगह लेगा वो वेरिएबल, वो डिसाइड करता है कि वो डेटा टाइप छोटा है कि बड़ा है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज अपन ने ये भी देखी थी कि हमेशा फ्रैक्शनल डेटा टाइप्स को हमेशा बड़ा माना जाएगा, इंटीजर डेटा टाइप से बड़े माने जाते हैं, भले ही साइज छोटी हो। जैसे फ्लोट की साइज 4 बाइट है बट स्टिल फ्लोट विल बी ग्रेटर देन लॉन्ग, लॉन्ग से बड़ा माना जाएगा। ये एक रूल अपने को ध्यान रखना था। और इन सब में सबसे बड़ा स्ट्रिंग है। ठीक, इन्हीं के लिए प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पल्स देखना है तो हमें चीजें और अच्छे समझ में आए। तो पहले तो हमने एक ब्रीफिंग ली। मानो कोई एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑपरेंड्स हैं। अभी 3 ऑपरेंड 4 ऑपरेंड वाले एक्सप्रेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, या जिसके अंदर 2 3 4 ऑपरेटर्स हो ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। एक ऑपरेटर और 2 ऑपरेंड्स, सिंपल a प्लस बी या a इंटू बी या a डिवाइडेड बाय बी या a मॉड बी, ऐसे कुछ बेसिक बहुत छोटे एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं अपन। समझने के लिए काफी है, इसके बाद बड़े लेवल पे बढ़ेंगे। तो यहां हमने ये देखा था कि अगर दोनों ऑपरेंड्स का टाइप इंटीजर है तब तो ये बात पक्की कि आंसर इंटीजर आएगा। और हमने ये भी देखा था कि मिनिमम किसी भी एक्सप्रेशन का रिजल्ट मिनिमम इंटीजर आता है। मतलब कि अगर कोई एक्सप्रेशन है जिसमें बाइट और बाइट का एडिशन हो रहा है, 2 बाइट टाइप के वेरिएबल्स को ऐड कर रहे हो, देन ऑल्सो द आंसर विल बी इंटीजर। 2 शॉर्ट टाइप को ऐड कर रहे हो तो भी इंटीजर। एक कैरेक्टर और एक इंटीजर को ऐड कर रहे हो तो भी इंटीजर। एक कैरेक्टर और एक शॉर्ट को ऐड कर रहे हो, कैरेक्टर और शॉर्ट दोनों 2 बाइट्स के हैं, लेकिन स्टिल द आंसर विल बी इन इंटीजर विच इज 4 बाइट वैल्यू। ये क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें ये पता रहे कि अगर किसी एक्सप्रेशन का आंसर जो आया, अगर हमको उसका डेटा टाइप नहीं पता कर पाएंगे हम, तो हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कैसे करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल का डेटा टाइप मतलब जिस वेरिएबल में उसको स्टोर करना है उस वेरिएबल का क्या डेटा टाइप रखें, तो वो जानने के लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ये अभी तक का अपन ने जो चीजें कवर करी थी वो यहां तक थी। अपार्ट फ्रॉम इट अपन थोड़ा सा आगे बढ़े थे इसमें, और मैंने आपको बताया था कि इस टेबल में आपको बहुत कुछ बेसिक चीजें जानने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, जिसमें से अपन स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स कवर कर चुके थे, जिसमें अपने को समझ में आया था 5 डिवाइडेड बाय 2, दोनों इंटीजर हैं तो आंसर विल बी इंटीजर। सो आंसर आया नॉट 2.5 बट 2, और स्टोर भी 2 हुआ। इसके बाद हमने ये चीज समझी थी इसमें एक और, कि हमेशा सबसे पहले आरएचएस को सॉल्व किया जाता है। ये राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड पे जो भी एक्सप्रेशन है पहले उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं देखा जाता कि लेफ्ट हैंड साइड में किस तरह का वेरिएबल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? आरएचएस वाला एक्सप्रेशन। हमने लास्टली ये चीज समझी थी। ठीक है, लेफ्ट का डेटा टाइप बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। जैसे यहाँ पे 5.0 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आता है 5.0 डबल है, 2 को प्रमोट कर दिया जाता है। हमने ये पढ़ा था, यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन होता है। ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं कि अगर किसी एक्सप्रेशन में, जैसे अभी मानो यहाँ पे एक ऑपरेटर है और 2 ऑपरेंड्स हैं, दूसरा ऑपरेंड कोई सा भी एक ऑपरेंड बड़ा है और एक छोटा है, तो जो छोटा ऑपरेंड होता है उसको हमेशा प्रमोट करके बड़ा ऑपरेंड बना लिया जाता है। ठीक है, ये चीज अपने को यहां तक समझ में आई। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे अपन ने ये देखा था, तो इस तरह से इसका प्रमोशन हुआ और ये बन गया डबल। तो 5.0 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बिकम 2.5, और 2.5 भी काय का? डबल का 2.5 बन गया ये। ओके, डबल टाइप का 2.5, तो आंसर आया एक्सप्रेशन का 2.5 डबल वैल्यू विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन इंटीजर। सो यहाँ पे आ गया एरर। ऐसे ही 5 डिवाइडेड बाय 2.0, तो 5 भी प्रमोट हुआ, पहले डबल बना, देन 5 डिवाइडेड बाय 2.0 द आंसर वाज 2.5, अगेन इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन इंटीजर, एरर। देन वी वर सपोज टू स्टार्ट विथ 5th। यहाँ से अपने को देखना था, तो यहाँ से देखने के लिए हमको पहले टाइप कास्टिंग को समझना पड़ा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों। ऊपर के चारों पॉइंट्स में, ऊपर के ये दोनों पॉइंट्स में, मतलब ये 3rd वाले में और 4th वाले में, यहाँ पे भी टाइप कन्वर्जन हो रहा है। पर ये किस तरह का हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन। 5 को प्रमोट करके डबल बना दिया, यहाँ पे 2 को प्रमोट करके डबल बना दिया। नीचे वाले एक्सप्रेशंस में अब अपन जो देख रहे हैं, कुछ आने वाले 3 एक्सप्रेशन जो हैं, दीज विल बी नॉट ऑटोमेटिक टाइप प्रमोशन बट इट विल बी एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ओके, सो अपने को यही यहां से आज पढ़ना शुरू करना है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 5th वाला पॉइंट। ओके, सो 5 जो था यहाँ पे, 5 पहले से इंटीजर था और आपने उसको टाइप कास्टिंग करी इंटीजर में, क्योंकि टाइप कास्टिंग का प्रेसिडेंस हमने अभी अभी देखा। टाइप कास्टिंग का प्रेसिडेंस इज सबसे ज्यादा ब्रैकेट्स हैं, देन टाइप कास्टिंग,
फिर डिवाइड इनटू मॉड और फिर प्लस माइनस, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है अपने। और इसमें भी अपने ये देखा कि अगर सेम टाइप के अगर ऑपरेटर्स आ जाते हैं एक ही एक्सप्रेशन में तो आपको लेफ्ट टू राइट जाना रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी तो बेसिक अभी अपन देख रहे हैं जो एक्सप्रेशन उसमें सिर्फ एक ही ऑपरेटर है, तो यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑपरेटर एसोसिएटिविटी रूल्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर प्रेसिडेंस की जरूरत पड़ रही है। जैसे पहले टाइप कास्टिंग करेंगे, पहले डिवीजन, तो पहले टाइप कास्टिंग हुई, सो 5 को टाइप कास्ट किया गया इंटीजर में, सो इट बिकेम इंटीजर। ये सबसे पहले 5 इंटीजर बना, पर 5 तो पहले से इंटीजर था, तो उसको इंटीजर बना के हमने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। सो अब वो इंटीजर बन गया, अब आगे एक्सप्रेशन क्या होगा, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ लिख के कि ये कैसे इवैल्यूएट होने वाला है। आपने सबसे पहले ये 5 था और आपने सबसे पहले 5 को कर दिया काय में, 5 को आपने टाइपकास्ट कर दिया इंटीजर में, तो सबसे पहले ये एक्सप्रेशन आगे बढ़ा, आरएचएस सॉल्व हो रहा है, तो इसका आंसर आया 5 डिवाइडेड बाय 2.0। अब इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए सबसे पहले इसको प्रमोट कर दिया गया, 5 को 5.0 बना दिया गया और ये हो गया 2.0, जो 2.0 ही था। इसके बाद इसको फिर से आगे और सॉल्व किया गया, तो इसका आंसर आया 2.5 एंड विच इज अ डबल टाइप ऑफ वैल्यू। अब ये डबल टाइप की वैल्यू थी और हम स्टोर करना चाह रहे हैं इसको एक इंटीजर में, इंटीजर x, सो वी आर नॉट एबल टू। तो इस केस में आंसर तो आया, पहले आपको आंसर निकालना आना चाहिए, आंसर आया 2.5 डबल, बट डबल वैल्यू कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अ इंटीजर वेरिएबल, इसलिए एरर आएगा, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू इंट, ऐसा एरर आएगा। बराबर, हम ऐसा बहुत बार चला के देख चुके हैं, तो इसको चला के नहीं दिखा रहा, आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें किसी को डाउट अभी 5th तक वाले में, 5th में किसी को कुछ भी डाउट है छोटा सा तो प्लीज पूछ लो मुझसे। ओके, तो 6th वाले को भी अब ध्यान से देखो, यहां पे भी टाइप कास्टिंग और डिवीजन हो रहा है, तो पहले क्या करना चाहिए, पहले टाइप कास्टिंग करेंगे, पहले डिवीजन करें, टाइप कास्टिंग। ओके क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद टाइप कास्टिंग का सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है, तो पहले टाइप कास्टिंग करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड या प्लस माइनस जो है वो होते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहले 5 को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में कन्वर्ट करा, मतलब ये बन गया 5.0f डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, वो क्या हुआ, 5.0f बन गया और डिवाइडेड बाय 2। अब इस वाले केस में ऑब्वियसली एक फ्लोट है और एक इंटीजर है, तो किसका प्रमोशन होगा, इंटीजर फ्लोट हो जाएगा, इंटीजर फ्लोट बन जाएगा, तो यहाँ होगा 5.0f डिवाइडेड बाय 2.0f, सो आंसर विल बी 2.5 f। बराबर, f लगाना मत भूलना, ठीक है, मतलब अपने लिए, अपने समझने के लिए, ताकि अपने को पता हो कि आंसर आ रहा है फ्लोट में, और स्टोर किस में करना चाह रहे हैं, इंटीजर में। विल वी बी एबल टू स्टोर इट इन इंटीजर, नो सर, नो सर। सो यहाँ पे अगेन क्या एरर आना चाहिए, पॉसिबल लूसी कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट। परफेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसे दिमाग में आपके जो कॉम्बिनेशन है ना, मैंने तकरीबन कोशिश करी है कि बच्चों के दिमाग में जो भी कॉम्बिनेशन आते हैं वो नीचे लिख दूं मैं सारे, है ना, वो यहाँ पे मतलब मैंने सारे कॉम्बिनेशन लगाए। अब देखें जरा इस एग्जाम्पल को, अब इसके अंदर भी इंट एक टाइप कास्टिंग हो रही है, प्लस एक फ्लोट टाइप कास्टिंग हो रही है, प्लस एक ब्रैकेट भी लगा हुआ है और 5 डिवाइडेड बाय 2 है। लेट मी राइट इट डाउन, ठीक है, मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स राइट द एक्सप्रेशन फर्स्ट। इंट टाइप कास्टिंग है, फिर अल्टीमेटली एक ब्रैकेट है, इसमें फ्लोट टाइप कास्टिंग है, फिर इसके अंदर इंट फ्लोट देन 5/2 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है तो रूल्स, प्रेसिडेंस रूल्स के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस ब्रैकेट का, मतलब ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। इस वाली टाइप कास्टिंग को नहीं कर सकते अभी, बाहर वाली टाइप कास्टिंग अभी नहीं चलेगी, पहले ब्रैकेट चलेगा। तो ब्रैकेट चला तो ब्रैकेट के अंदर की चीज को सॉल्व करना है आपको पहले। अब ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हो रही है, पहले टाइप कास्टिंग करें कि पहले डिवीजन करें, ऑब्वियसली। तो इसका आंसर आया 5.0f डिवाइडेड बाय 2 लिखूं कि डायरेक्टली 2.0f लिख दूं, कोई दिक्कत, 2.0 ठीक है, 2.0f लिख देता हूं, इसका प्रमोशन हो गया, ये भी 2 जो था ये 2.0f बन गया, ठीक है। और अभी ब्रैकेट लगा दिया वापस से, और बाहर अभी इंट वापस से लिख दिया। नाउ लेट्स सॉल्व 5.0f डिवाइडेड बाय 2.0f, तो इसका आंसर आया 2.5, फ्लोटिंग पॉइंट आंसर है अभी फिलहाल में,
ठीक है, अब मैं ब्रैकेट्स अलग हटा सकता हूँ, ए की वैल्यू है तो 2.5 एफ लिख दिया डायरेक्टली बस। और अब बचा टाइप कास्टिंग इंट में। 2.5 एफ या फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर में टाइप कास्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2 ओनली 2 ऑफ इंटीजर। ठीक है, सिर्फ 2 आया इंटीजर का। क्या हम यहाँ पे अब अगर 2 आंसर आया इंटीजर का, देखो लिखा हुआ है 2 इंटीजर, क्या आई कैन स्टोर दिस 2 इंटीजर इन एक्स? यस सर। इसलिए कोई एरर नहीं होगा, Yes, sir. कोई भी एरर नहीं होगा। एक्स को प्रिंट करूंगा तो 2 प्रिंट होगा। सर पहले इंट करते तो कर ही नहीं सकते ना, आपको रूल्स फॉलो करने हैं ना। रूल्स के हिसाब से क्या है, जो मैंने प्रेसिडेंस रूल्स बताया उसमें क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट चलेगा, फिर टाइप कास्टिंग होगी, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मॉड, फिर प्लस और माइनस। ये प्रेसिडेंस है, ये सीक्वेंस है। अगर किसी एक्सप्रेशन में ये सारी चीजें हैं तो सीक्वेंस में चलेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट होगा, फिर टाइप कास्टिंग, फिर ये, फिर ये। और ब्रैकेट भी सबसे पहले उठाया तो ब्रैकेट के अंदर फिर से जो एक्सप्रेशन है ना, इसको एक अलग एक्सप्रेशन मानो आप, तो इस एक्सप्रेशन में भी अब पहले क्या करना है, तो फिर से प्रेसिडेंस रूल्स लगेंगे कि यहां पे पहले टाइप कास्टिंग करें कि पहले डिवीजन करें। कंफ्यूजन? चलो आगे और एक दो एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। आगे और भी अपने पास में चीजें, और इसके अपार्ट फ्रॉम अपने पास में अभी एक्सरसाइज बची हुई है, सो डोंट वरी। अब मैंने लिखा, अब नीचे ये जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स को मैं चाहता हूं, ये 13th वाले को स्किप कर दो बस, बाकी मैं चाहता हूं 8, 9, 10, 11, 12 ये फटाफट से आप एक बार देखो, खुद से दिमाग लगाओ कि एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, किस टाइप का आएगा, और क्या हम उसको इस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं क्या। सिर्फ इतना सा देखना है। अगर इसमें किसी में भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको टाइम दे रहा हूं, फटाफट करो। एक 8th वाला पहले बताता हूं, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो आगे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखें 5, सबसे पहले तो RHS इवेल्युएट करना है, मतलब सिर्फ इसको देखो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वो तो देखना ही नहीं होता है, ये मैंने स्टार्टिंग से बताया आपको, राइट। यू आर नॉट सपोज टू सी व्हाट इज ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले RHS को इवेल्युएट करो। इतना इतना देखा। इस एक्सप्रेशन में 2 इंटीजर वैल्यूज हैं, ठीक है। सो इंटीजर एंड इंटीजर, व्हाट इज द आंसर? इंटीजर। इंटीजर, ये रूल भी अपन पहले देख चुके हैं। इंटीजर इंटीजर यू विल गेट इंटीजर, बाइट बाइट इंटीजर, शॉर्ट शॉर्ट भी इंटीजर, मिनिमम रिजल्ट का टाइप इंटीजर आता है। देन लॉन्ग इंट वी हैव लॉन्ग, फ्लोट लॉन्ग वी हैव फ्लोट, फ्लोट और इंट तो हमारे पास में फ्लोट आंसर आता, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि पहला ऑपरेंड इंटीजर हो और दूसरा फ्लोट हो, पहला फ्लोट हो दूसरा इंटीजर हो तो भी आंसर फ्लोट हो गया। ओके, यहाँ पे मतलब इंटरचेंज कर सकते हो, इस तरफ वाले कॉलम को इधर, उधर वाले को इधर। लेट्स सी, तो इसका आंसर तो कैसा आना चाहिए? इंटीजर। तो आंसर आया इंटीजर 2 आया, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। क्या मैं एक इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में स्टोर कर सकता हूं? यस सर। डेफिनेटली, यस सर। क्योंकि हमने इसके पहले कुछ ये भी देखा कि लोअर और हायर डेटा टाइप्स क्या हैं। तो हम क्या स्टोर करना चाह रहे हैं? हम इंट को फ्लोट में। सो इंट तो लोअर डेटा टाइप है, फ्लोट हायर डेटा टाइप है। ऑब्वियसली आप इंट को फ्लोट में स्टोर कर सकते हो, लॉन्ग को भी फ्लोट में कर सकते हैं, भले ही फ्लोट की साइज 4 बाइट है, स्टिल लॉन्ग को भी फ्लोट में किया जा सकता है स्टोर। ओके, ये हम पहले ही देख चुके हैं। सो अब यहाँ पे इंटीजर को फ्लोट में स्टोर करूंगा तो कोई एरर जाएगी? No. बिल्कुल नहीं। स्टोर क्या कर रहे हैं? 2। तो 2 को जब फ्लोट में स्टोर करा तो व्हाट विल इट बिकम बेसिकली? वो फ्लोट का, वो सिर्फ इंटीजर का 2 रहेगा या फ्लोट का 2 बन जाएगा? फ्लोट का 2। अब फ्लोट का 2 बोले तो, फ्लोट का 2 बोले तो कहना है से 2.0 एफ। Yes, sir. यस सर। अभी किसी को दिक्कत इस चीज को समझने में? No. आप लोग कहाँ पे अटके मैं वो बताता हूँ। आपको ऐसा लगा कि यहाँ पे हाँ इसका आंसर तो 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब स्टोर करने गए तो इधर तो लेफ्ट में फ्लोट है, तो यहाँ पे तो आप क्या स्टोर हो जाना चाहिए? 2.5। एक बार दिमाग के अंदर सीधे से ये आता है। कौन कौन इस जगह पे उलझा कि 2.5 स्टोर हो जाना चाहिए था यहाँ? तो Sir, Purva. बराबर। सो Jagrati. सो देयर आर स्टूडेंट्स जिनको यही हुआ, लेकिन मैंने आपको जो तरीका सिखाया उसको फॉलो करो। यहाँ तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिस्टम, द प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। व्हाट यू आर सपोज टू सॉल्व फर्स्ट इज राइट हैंड साइड। RHS को एक बार सॉल्व कर दो, इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, देखो है ना, आपको समझ में आएगा। फ्लोट x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसके साथ होता है क्या है बेसिकली? फ्लोट f इज इक्वल टू 5 बाई 2।
अब इस वाले केस में बहुत ध्यान से देखो, सबसे पहले आरएचएस सॉल्व हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है उसको कोई देख भी नहीं रहा है और इसको पढ़ना भी नहीं, कंपाइलर उसको देखता भी नहीं है. सो व्हाट वी आर सपोज टू डू, सबसे पहले 5 डिवाइडेड बाय 2 कर दो. तो 5 डिवाइडेड बाय 2 द आंसर इज 2. 2.5. ओनली 2. 5 डिवाइडेड बाय 2 भाई, यस सर, इंटीजर में इंटीजर इंटीजर इंटीजर, आंसर इंटीजर आया, 2 आ गया. अब एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, वो सॉल्व होने के बाद एक्सप्रेशन अब ये बन गया. तो अब f के अंदर 2.5 स्टोर हो सकता है क्या, जब यहां पे लिखा 2 हो तो, जब लिखा ही 2 है तो क्या 2.5 स्टोर हो जाएगा? No, sir. नो सर. No, sir. तो जागृति, फैज, अनन्या, जिनको भी डाउट्स थे उन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि पहले आरएचएस क्यों सॉल्व करना है, और या आरएचएस सॉल्व करते से यहाँ पे अपने को बस वैल्यू पुट करनी है एक बार. ये वाली कहानी क्लियर हो रही है क्या अभी? यस सर. Yes. यस सर. अब इसी बेसिस पे आगे के भी सॉल्व करके देखो, 1 2 3 4, ये फटाफट से गो थ्रू देम. अगर इसमें भी किसी में डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो. मतलब आप खुद ही देखें, यहाँ पे 5.0 जो है ये डबल टाइप का है, इट इज नॉट फ्लोट. यहाँ पे मैंने एफ नहीं लगाया है, दिस इज अ डबल टाइप लिटरल. ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं लिटरल्स के टाइप, और हमको पता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू के बाद, फ्रैक्शनल वैल्यू 5.0 इज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, अगर किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू के बाद अगर सफिक्स करा हुआ नहीं होता है एफ, तो उसको बाय डिफॉल्ट डबल टाइप का माना जाता है. अब ये डबल है और ये 2 जो है वो इंटीजर है, तो पहले तो ये प्रमोट हो जाएगा डबल में, फिर ये इवेल्युएट होएगा, आंसर आएगा 2.5 डबल का, विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन फ्लोट, क्योंकि डबल इज अ हायर डेटा टाइप. बराबर, ये हमारे यहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से डबल इज अ हायर डेटा टाइप, फ्लोट इज अ लोअर डेटा टाइप. ठीक है, लोअर डेटा टाइप के अंदर हायर वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते. सो आंसर आया 2.5 डबल, और उसको स्टोर नहीं कर सकते इसलिए एरर, और एरर भी आएगा पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट. यहां पे अभी भी किसी को डाउट 9th वाले में? 10th वाला, 10th वाले के अंदर हमारे पास 5.0 f लिखा है, तो अब ये फ्लोट है. सो अब 2 को प्रमोट करना पड़ेगा, ये बात तो पक्की. अगर 2 को प्रमोट करना है तो काय में करें, डबल में, फ्लोट में, कि मतलब क्या बनाना चाहिए उसको? फ्लोट. तो Float. ऑब्वियसली जो बिगर डेटा टाइप आपके एक्सप्रेशन में जो मौजूद है, जो सबसे बड़ा डेटा टाइप आपके एक्सप्रेशन में मौजूद है, उसको उसी में कन्वर्ट कर दिया. सो 2 बिकेम 2.0 f. सो आंसर आया 2.5 f. अब जाके सही आंसर आया जो हमको चाहिए था, अब जाके कोई एरर नहीं है, एंड वी आर एबल टू स्टोर 2.5 फ्लोट इन x. और अब पहली बार 2.5 स्टोर हुआ है. इसके पहले तक सब 2 0 या एरर या 2.0 f, 2.5 कभी नहीं आया. लेकिन अब हमको समझ में आया कि अगर हमें आंसर फ्लोट में चाहिए तो दोनों ऑपरेंड्स में से कोई सा एक ऑपरेंड फ्लोट में कर दो, डबल कोई भी नहीं लेना है, कोई भी एक ऑपरेंड फ्लोट कर दो या दोनों को फ्लोट में कर दो, तो आपका आंसर फ्लोट में आ जाएगा. मतलब अगर मुझे 2.5 f चाहिए तो मैं कैसे ला सकता हूं, मैं लिखूंगा 5.0 f डिवाइडेड बाय 2.0 f. पहला तरीका, देखते जाना सब लोग, पहला तरीका. दूसरा 5.0 f डिवाइडेड बाय 2 सिर्फ, क्योंकि 2 भी प्रमोट हो जाएगा. फिर 5 डिवाइडेड बाय 2.0 f. ये हम इन तीनों के थ्रू हमें जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा. ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ और कर दिया, जैसे 5.0 डिवाइडेड बाय 2.0 f लिख दिया, तो भी आंसर फ्लोट में नहीं आएगा, क्योंकि ये फ्लोट है और ये डबल है. तो ऑटोमेटिकली इसको प्रमोट कर दिया जाएगा, दिस फ्लोट विल बिकम डबल, क्योंकि एक ऑपरेंड डबल है, दूसरा फ्लोट है. तो जो भी बड़ा ऑपरेंड होता है उसको डिमोट नहीं करते हैं, छोटे ऑपरेंड को प्रमोट कर दिया जाता है इसके टाइप में. तो ये डबल था, ये बड़ा था, और ये फ्लोट था, ये छोटा था, तो इस फ्लोट को डबल बना दिया गया, एंड आंसर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 5.0 डिवाइडेड बाय 2.0. मतलब 2.5 डबल आएगा इसका आंसर, फ्लोट नहीं आएगा, इसलिए क्रॉस लगाया. हमें चाहिए 2.5 f, वो सिर्फ 3 तरीकों से आ सकता है. पहला दोनों फ्लोट, दूसरा पहला वाला फ्लोट दूसरा वाला इंटीजर, तीसरा पहला इंटीजर और दूसरा फ्लोट. कोई और कंफ्यूजन? ठीक है, नेक्स्ट 11th एंड 12th. किसी को 11th वाले में डाउट? ठीक है,
यहाँ पे देखो, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अपने पास में 3 तरीके हैं जिसका यूज करके अपन कन्वर्जन कर सकते हैं, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट आंसर अगर चाहिए तो ये 3 तरीके। इसके अलावा एक और तरीका भी है, आप यहाँ पे लिखो फ्लोट, टाइपकास्ट करो 5 को और डिवाइड कर दो 2 से, स्टिल द आंसर विल बी 2.5 फ्लोट। क्योंकि ये कैसे सॉल्व होगा, ये अब सबसे पहले इसमें टाइपकास्टिंग चलेगी, फिर डिवीजन होगा, है ना, ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स अभी हमने जो देखे थे यहाँ पे, पहले टाइपकास्टिंग फिर डिवीजन। सो यहाँ पे क्या होगा, अब अल्टीमेटली यहाँ बन जाएगा 5.0f डिवाइडेड बाय 2 विच इज सेम एज ये सॉरी विच इज सेम एज दिस सेकंड वन। ठीक है, दूसरा इसी चीज को ऐसे भी कर सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय float 2, this will become 5 divided by 2.0 f which is same as this। कोई कंफ्यूजन? आपने पहली बार टाइप कास्टिंग देखी कि मैंने दूसरे ऑपरेंड पे लगाई, अभी तक अपन सारा टाइप कास्टिंग कहाँ लगा रहे थे, पहले वाले ऑपरेंड पे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है, कहीं भी कर सकते हो टाइप कास्टिंग, किसी को भी किया जा सकता है, कहीं पे भी किया जा सकता है। ठीक है, पहला ऑपरेंड भी हो सकता है, सेकंड ऑपरेंड भी हो सकता है, दोनों को भी कर सकते हो। तो एक और तरीका हो गया इसी तरीके से, दोनों को टाइप कास्ट कर दिया फ्लोट में, 5 को भी, इसके बाद फिर से फ्लोट लिखा और यहां पे 2 को भी। सर इस वाले केस में दिस विल बिकम 5.0f डिवाइडेड बाय 2.0f। सर व्हाट वुड हैव हैपेंड अगर हमने ऐसा लिखा होता, हमने यहाँ फ्लोट लिखा होता बाहर और यहाँ पे अंदर सॉल्व करा होता 5 डिवाइडेड बाय 2। ये तो हम अभी देख चुके, अभी हल सॉल्व करा हमने। तो पहले ये इवैल्यूएट होगा क्योंकि ब्रैकेट में है, सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका होता है, ब्रैकेट का। तो सबसे पहले क्या चला, ब्रैकेट, फिर चलेगा टाइप कास्टिंग। तो ब्रैकेट चला तो ब्रैकेट के अंदर 5 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो आंसर आया इंटीजर का 2। अब तुम उसको कन्वर्ट कर रहे हो फ्लोट में, सो आंसर विल बिकम 2.0f एंड नॉट 2.5। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ये चीजें आपको ध्यान रह सके इसीलिए ये चार्ट बना है। इस चार्ट में मैंने तकरीबन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लगा दिए हैं। देखो ना, ये एक और कॉम्बिनेशन आया अभी आगे। यहाँ तो ये समझ में आ गया कि इधर मैंने इसको फ्लोट बना दिया पहले, दिस इज एज गुड एज दिस वन। ये दोनों बिल्कुल सेम है, 10th वाला और 11th वाला बिल्कुल सेम, क्योंकि यहाँ पे 5 ये पहले से 5.0f है और यहाँ पे मैंने 5 को फ्लोट बना दिया। 12th वाले में क्या होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो आंसर आया 2। अभी बताया ये वाली चीज, ये तो अभी सॉल्व करा हमने ये। किसी को दिक्कत 12th वाले में अभी? ओके ठीक है, अब आगे 13th वाला, इट इज ऑल्सो नॉट डिफिकल्ट। मैंने पहले ही बताया था कि मिनिमम एक्सप्रेशन का रिजल्ट इंटीजर आता है, तो अब एक बाइट टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर 10 स्टोर करा है। अब b+5 लिख रहा हूं, ये एक एक्सप्रेशन है, तो किसी भी एक्सप्रेशन का मिनिमम रिजल्ट इंटीजर आने वाला है। तो इसका आंसर आया मान लो 15, पर वो जो 15 आएगा दैट विल बी ऑफ इंटीजर टाइप, और इंटीजर को वी कैन नॉट स्टोर इन x। हाँ, x के अंदर आप डायरेक्टली 15 लिखते तो स्टोर हो जाता, बट x के अंदर आप एक्सप्रेशन को स्टोर कर रहे हो तो नहीं हो पा रहा है। बात को बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे लिटरल लिखता चल जाता, कर ही सकते ना, बाइट की रेंज में हम, बाइट की रेंज क्या है, -128 से पॉजिटिव का 127, तो हम तो 15 ही स्टोर कर रहे हैं, तब तो होना चाहिए, पर स्टिल नहीं होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि मिनिमम, यहाँ पे अब एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ डायरेक्टली 15 लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर एक्सप्रेशन लिखा है तो एक्सप्रेशन का मिनिमम रिजल्ट का टाइप इंटीजर होता है। ठीक है, लेट मी शो यू, एक बार इसको चला के दिखा देता हूं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, नीचे प्रिंट स्टेटमेंट मैं भले ही ना भी लिखूं तो चलेगा, क्योंकि नीचे तक तो आ ही नहीं रहे हो आप, एरर यहाँ पे आ जाएगी 6 नंबर की लाइन पे। ठीक है, लेट्स कंपाइल इट। इनकम्पैटिबल टाइप्स, लाइन नंबर 6 पे एरर है, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। इससे साफ साबित होता है कि आप यहाँ पे जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया वो इंटीजर टाइप का है एंड यू आर ट्राइंग टू असाइन इट इन बाइट। ठीक है,